वूजिन के बारे में आर्टिकल्स रिलीज हो गए थे और आर्टिकल्स में लोग ये बात कर रहे थे कि वूजिन ने हॉलीवुड में ऑडिशन दिया था, तो क्या इसका मतलब ये था कि वूजिन हॉलीवुड जाने वाले थे। आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि वूजिन ने वहां पे सिर्फ एक टेस्ट ही दिया था। कुछ रूमर्स ये भी थे कि वूजिन की फिल्मिंग साइट पे वहां पे कुछ फॉरेनर्स भी थे, तो वो हॉलीवुड से ही होंगे। फिल्मिंग साइट के स्टाफ मेंबर बात कर रहे थे कि उन्हें लगा था कि फॉरेनर स्पेशल इफेक्ट टीम से होंगे, मगर जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो लोग आज वहाँ पे नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता था कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म होगा वूजिन हॉलीवुड चले जाएंगे। वूजिन भी देख रहे थे कि जापान में भी आर्टिकल्स रिलीज हो गए थे, मगर कम से कम वूजिन से इस बारे में कोई भी डायरेक्टली नहीं पूछ रहा था। और इस बात का कारण ये था कि डायरेक्टर क्योतारो ने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी सेट का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब नहीं करेगा। आर्टिकल के रिलीज होने के बाद वूजिन का फोन लगातार बजता जा रहा था, मगर वूजिन ने फिल्मिंग पे डिसाइड करने का फोकस किया। लास्ट सीन में बीएसएस का फ्लैशबैक का शूट कंप्लीट हो गया था और अब प्रेजेंट की बारी आ गई थी। गिंजो के मर्डर के बाद कियोशी होरी के बार में आ गए थे और कियोशी वहां पे अपना होमवर्क करने आए थे, जो कि था होरी का सैक्रिफाइस। सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे कियोशी का डिमीनर यूजुअल से बहुत ज्यादा हाई टेंशन पे होगा, मगर वूजिन को अभी भी अपना कैरेक्टर थोड़ा फ्लैट लग रहा था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस सीन में डिटेक्टिव के रोल को सिंथेसाइज करेंगे। तो उन्होंने वहां पे डिटेक्टिव का रोल कियोशी के रोल में सिंथेसाइज कर दिया था। सभी एक्टर स्टैंड बाय पे थे और डायरेक्टर के एक्शन होते ही सीन शुरू हो गया था। बारटेंडर ने कियोशी से उनका ऑर्डर लिया, कियोशी ने अपना ऑर्डर दे दिया था। कियोशी ने बारटेंडर को देख के बोला कि वो थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे और क्या वो उनसे पहले कभी मिले थे। बारटेंडर थोड़े हेजिडेंट हो रहे थे। कियोशी ने बारटेंडर को पास आने के लिए कहा। बारटेंडर एक्टर ने जब वूजिन की आंखें देखी तो उन्होंने ऐसी एक्टिंग आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। कियोशी ने बारटेंडर से पूछा कि क्या वो होरी के लवर थे। बारटेंडर इस बात पे हेजिडेंट हो रहे थे। कियोशी ने बारटेंडर का नाम रियो बताया। बारटेंडर कह रहे थे कि ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए थी, तो कियोशी को ये बात कैसे पता थी, मगर तभी डायरेक्टर क्योतारो ने कट कह दिया था और बारटेंडर एक्टर रियो को बताया कि उनके इमोशन वीक थे तो उन्हें और ज्यादा इंटेंसली एक्सप्रेस करें। बारटेंडर एक्टर डायरेक्शन समझ गए थे और उन्होंने वूजिन से भी सॉरी बोला। वूजिन को लग रहा था कि क्या एक एक्टर रुकी थे और ये देख के उन्हें अपनी पहली बार की एक्टिंग भी ध्यान आ गई थी। वूजिन सोच रहे थे कि वो एक्टर को इंकरेज करने के लिए क्या कह सकते थे जो उनकी मदद करे। तो वूजिन को लगा कि इस सीन में बॉडी मूवमेंट का सजेशन अच्छा रहेगा। तो वूजिन ने बारटेंडर को बताया कि उनकी इमोशंस फेशियल एक्सप्रेशन से एक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना वो थोड़ी मूवमेंट भी ऐड करें। बारटेंडर को ये बात अभी सही से समझ नहीं आई थी। तभी वूजिन की एल्बो एक गिलास पे लगी। वूजिन भी सोच रहे थे उन्होंने फिर से गलती कर दी थी और अचानक से ये गिलास यहाँ पे कैसे आ गया था। बारटेंडर ने भी जब ये देखा तो उन्हें लगा वूजिन इस मूवमेंट की बात कर रहे थे। बारटेंडर ने वूजिन को थैंक यू कहा और बताया कि वो उनके सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे, और ये कहते हुए उन्होंने वूजिन का हैंड होल्ड कर लिया था। वूजिन ने भी कहा कि वो ऐसा कर सकते थे और वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही थी, तो एक्टर इतने ज्यादा ग्रेटफुल क्यों लग रहे थे। स्टाफ मेंबर जो सीन को देख रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि क्या वूजिन वहाँ पे फिजिकल एक्टिंग को डेमोस्ट्रेट करने का एग्जांपल दे रहे थे और वूजिन की जेनरोसिटी की तारीफ करने लगे। वूजिन के बारे में बात हो रही थी कि वो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे थे और वो बाकी एक्टर की भी मदद कर रहे थे। वूजिन को ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी और वो देख रहे थे कि हर जगह ड्रिंक की स्मेल हो गई थी और वो अपनी मिस्टेक की वजह से थोड़ा एम्बेरस भी फील कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो को लगा कि वूजिन गिंजो के एक्टर के बाद रियो के एक्टर को मेंटोर कर रहे थे और उन्होंने फिर से सीन के लिए एक्शन कह दिया था। भले ही वूजिन ने वहां पे ब्लॉक करने का सजेशन दिया हो, मगर डायरेक्टर क्योतारो वहां पे एग्जैक्टली यही चाहते थे। और क्या ऐसा इसलिए हो सकता था कि वूजिन इतने एक्सपीरियंस थे तो वो ऑन द स्पॉट इतने अच्छे सजेशंस कर सकते थे। कियोशी ने अपनी लाइन कंटिन्यू करी और बारटेंडर से कहा कि वो होरी के लवर थे। बारटेंडर ये बात सुन के हेजिडेंट होने लगे और वो पीछे जा रहे थे और उन्होंने पीछे होते हुए एक गिलास को ड्रॉप कर दिया था। कियोशी ने कहा कि वो ज्यादा ही सरप्राइज लग रहे थे और बारटेंडर से कहा कि वो पास आए, नहीं तो वहां पे हल्ला कर देंगे। बारटेंडर जब कियोशी के पास आए तो कियोशी ने कम आवाज में बारटेंडर से कहा कि वो उनकी शिफ्ट के बाद उनसे मिलना चाहते थे और कुछ बात करना चाहते थे। डायरेक्टर ने इस सीन को कट कर दिया था और अगले सीन की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अगला सीन था डिटेक्टिव का। गिंजो की डेथ होने के बाद डिटेक्टिव को ये पता लगा था कि गिंजो ने अपनी डेथ से पहले होरी के पास कॉल करा था
तो वो उनसे वहां पे इंफॉर्मेशन लेने आए थे। इस सीन में डिटेक्टिव और कियोशी पहली बार मिले थे, मगर डिटेक्टिव को कियोशी का एक्सप्रेशन लेस फेस बोदर कर रहा था। डिटेक्टिव ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस चीज पे मूव ऑन करा। डिटेक्टिव एक्टर ये सोच रहे थे कि भले ही वो सिर्फ वहां पे क्रॉस हुए थे, मगर वो वुजिन की एक्टिंग की डेप्थ उनके एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते थे, और उन्हें भी पता चल गया था कि वुजिन एक मॉन्स्टर एक्टर थे, और अगर वो अपना गार्ड डाउन करेंगे तो वो वुजिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटे रह जाएंगे। इस सीन में डिटेक्टिव वहां पे होरी से गिंजो को लेके क्वेश्चंस पूछने आए थे। होरी भी गिंजो की कॉल के बाद बहुत ज्यादा शौक में थी कि डिटेक्टिव ने होरी से पूछा कि क्या उन्हें मिसाकी के फादर के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने ही गिंजो का मर्डर करा था। होरी ने बताया कि उन्होंने मिसाकी के फादर को कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे डिटेक्टिव ने होरी की आईज में पहली बार हेसिटेंस देखी थी, और ये जब हुआ था जब डिटेक्टिव ने मिसाकी के फादर का नाम लिया था। डिटेक्टिव को पता चल गया था कि उन्हें मिसाकी के फादर के बारे में पता था। डिटेक्टिव ने बताया कि गिंजो की डेथ से पहले उनके पास उनका कॉल आया था, तो उन दोनों के बीच में आखिर क्या बात हुई थी। होरी ने बताया कि कॉल पे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस थी, तो उन्हें गिंजो की कुछ भी अब बात समझ नहीं आई थी। मगर जब होरी ने गिंजो के वर्ड सुने थे जिसमें गिंजो ने कहा था कि मिसाकी वापस आ चुकी है, उस वजह से होरी का डिल्यूजन और ज्यादा बुरा होता जा रहा था। और जब होरी ने डिटेक्टिव की अगली बात सुनी, जिसने डिटेक्टिव ने कहा था कि उन्हें लग रहा था कि मिसाकी के फादर का इस क्राइम में एक पार्टनर भी था, तो होरी ने जब वहां पे पार्टनर सुना तो फिर से उनकी आंखों में हेसिडेंट थी। होरी पैनिक कर रही थी और सोच रही थी कि क्या वहां पे मिसाकी थी, और क्या उन्होंने सच में मिसाकी को ही अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मिसाकी के फादर अचानक से आके गिंजो का मर्डर नहीं करते। मगर गिंजो के साथ जो भी हुआ था वो सब गिंजो के लिए डिजर्विंग था। होरी को पता था कि जो भी गिंजो ने किया था उसमें होरी ने गिंजो को इंकरेज करा था, मगर ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता थी, और जिन्हें पता थी वो थी मिसाकी खुद। होरी पैनिक कर रही थी और सोच रही थी कि क्या मिसाकी अलाइव थी। होरी ने डिटेक्टिव से कहा कि उन्हें रेस्ट चाहिए था तो वो वहां से चले जाएं। डिटेक्टिव कह रहे थे कि उनके पास और क्वेश्चन थे। होरी ने कहा कि उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देने थे और डिटेक्टिव वहां से चले जाएं। डिटेक्टिव ने जब होरी का बिहेवियर देखा तो वो उन पे सस्पिशियस हो चुके थे, मगर उन्होंने वहां पे फिलहाल रिट्रीट कर दिया था। इसके बाद से होरी का माइंड और ज्यादा ब्रेक डाउन होता जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपने लवर रियो को बुला लिया था। रियो ने होरी को कहा कि वो उन्हें सब कुछ बता सकते थे। होरी वहां मेंटल ब्रेकडाउन में थी और उन्होंने रोते हुए सब कुछ बता दिया था, मगर होरी को ये बात नहीं पता थी कि उनकी ये चॉइस उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी। रियो ने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो आसपास देखते हुए एक रास्ते पे चलते जा रहे थे। तभी कियोशी ने रियो को बुलाया और रिकॉर्डर को उन्हें देने के लिए कहा। इस रिकॉर्डर की वजह से जो भी चीजें होरी के ऊपर होने वाली थी, कियोशी के अलावा इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। चैप्टर खत्म। सब्सक्राइब। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं करने वाला हूँ यैपिंग आई मीन थ्योरीज बोलता हूँ मैं रैंडम। यस, थ्योरी से अनाउंसमेंट। मैं वर्क कर रहा हूँ चैप्टर पे, चिंता मत करो। जो मैंने हमारा मॉन्स्टर एक्टर वाली सीरीज है, लास्ट में हमने बात करी थी कि किस एक चॉइस दी थी मैंने कि कौन सी देखोगे, तो उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन था हमारा, बहुत बड़ा नाम है मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे सामने लिखा नहीं हुआ है तो मुझे याद नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। तो वो सिलेक्ट हुआ है, उस पे काम होएगा, मगर चिंता मत करो। जो दूसरे वाला भी था मशीनरी वाला, उस पे भी काम होगा, क्योंकि मैंने चेक करा जो अभी नेक्स्ट एक्टर वाली वीडियो आई है हमारी, यस सब्सक्राइब चैनल, बाय बाय नहीं है, सॉरी बाय बाय। तो एक्टर वाला आ गया है। इसके बाद जो हमारा दूसरे वाला ऑप्शन था मैजिक सोर्ड वाला, मैजिक सोर्ड नहीं, नाम कुछ ऐसा ही था, मैजिक सोर्ड लिखा हुआ था टाइटल में, तो मैं यही बोल रहा हूँ फिलहाल। पहले उसका चैप्टर आएगा, उसके चैप्टर आएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो उसके मैंने चेक करे 15 चैप्टर है, तो पहले मैं 1 से 10 डालूंगा, उसके बाद वर्क होगा जो मशीनरी वाला है, उसके 1 से 10 आएंगे, फिर 11 से 20 आएंगे, तो मजा ही मजा है, चिंता मत करो। तो उसके बाद उसके अराउंड 25 कुछ है, तो जब भी इनके 10 चैप्टर आगे होते हैं तो वो जैसे ही वो होंगे तो मैं रिलीज कर दूंगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो गाइस। नेक्स्ट इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा रहता है लॉयर वाला है। उसके बाद फिर से हमारा जो लूप चल रहा है, हमारा कंपोजर वाला है, हमारा रेस्टोरेंट वाला है, सुपरमार्केट वाला है, तो सब कुछ वीडियोस अपलोड होगी, चिंता मत करो। एक मेरा क्या रहता है, जैसे ही मान लो मैं नया चैप्टर रिलीज करने वाला हूँ ना, तो उससे पहले एक लंबी वीडियो आती है अब तक की, उसके जो भी जितने भी चैप्टर रिलीज हुए तो उनकी कंपाइलेशन बनके डलती है, तो उस वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर तुमने देख रखी है तो, राइट। तो नेक्स्ट खुद भी कुछ देखना चाहते
चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। फ्री मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बनाने की मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी आते हैं मुझे देखने में। तो कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी देखनी है। अब बात आती है थ्योरीज की कि होने क्या वाला है। देखो कियोशी ने गिंजो का काम ठिकाने लगा दिया है, गिंजो इज नो मोर विद अस। मगर डिटेक्टिव को ये बात पता है कि वहां पे मिसाकी के फादर के अलावा एक और पार्टनर था। ये बात रिवील नहीं हुई है कि ये बात डिटेक्टिव को कैसे बात पता चली। एक लूपहोल था कि वहां पे कुछ बटन का टुकड़ा मिल गया कियोशी का, उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो एक चीज देख बताएंगे नहीं बताएंगे स्टोरी में देखेंगे हम। बताना चाहिए भैया कि डिटेक्टिव को कुछ मिला है, कैसे पता चला। बंदे ने आके बोल दिया भाई एक और बंदा मुझे लग रहा है पे लेके पैनिक करा दिया होरी से। होरी कर गई पैनिक, गई लवर के पास, सब कुछ कन्फेस कर दिया। कन्फेस करके रियो जो हमारे बारटेंडर भाई है, लवर भाई साहब, उन्होंने कर लिया रिकॉर्ड, उन्होंने दे दिया वोजिन को। अब ये बात नहीं पता है कि वोजिन ने जो रियो आई मीन जो कियोशी है इस बारटेंडर से एग्री कैसे कराया है ये सब करने के लिए। कि एक रियो तो बस बारटेंडर के पास गए, कहा भाई इसके बाद मिलना चाहता हूँ, और सब कुछ रिकॉर्ड करा लिया। ब्लैकमेल किस चीज से करा भैया आपने, ये तो कुछ बताया नहीं। तो मे बी थ्रेट्स, मैं मुक्का मार दूंगा, वटएवर, गुलेल मार दूंगा, जो भी हो सकता है। तो ये देखना चाहूंगा कि आगे किस बात पे ब्लैकमेल हुआ, पता चलेगा नहीं पता चलेगा, देखेंगे। थ्योरी इसकी बात तो चल ही रही है, तो आगे होगा क्या। तो टोटल ये सेकंड टारगेट है हमारी होरी। तो रिकॉर्डर से मेरे ख्याल से जो भी और आगे एक लीडर होगा। एक मैं थ्योरी बताता हूँ क्या होगी। जैसे अब धीरे धीरे ना इनके पावर लेवल बढ़ेंगे। पावर लेवल आई मीन कि स्टेटस क्या है। पहले जो गिंजो था भाई रैंडम इंसान बन के घूम रहा था, होरी के पास बारटेंडर है, ठीक है। अब जो और भी बाकी बुली थे 3-4 और, उनके धीरे धीरे पावर लेवल बढ़ेंगे स्टेटस वाइज। जैसे अगला एक पुलिस ऑफिसर होगा, एक जो मैं बता देता हूँ, एक कोई बॉडीगार्ड गैंगस्टर टाइप गैंगस्टर एक पक्का पाएगा कोई। तो हैंड टू हैंड फाइट हमने कियोशी की नहीं देखी अभी तक होगी नहीं होगी वो देखेंगे। उनका ये होमवर्क चल रहा है पूरा प्लानिंग वाला। मगर जो मुझे जो लास्ट वाला बंदा लग रहा है ना, वो होएगा बहुत हाई लेवल पॉलिटिशियन बन चुका होगा। क्योंकि मैंने बहुत स्टोरीज देखी है, बनी जाता है जो बुलीज वगैरह होते हैं, जो एंड में जो विलेन आता है सबसे हाई लेवल पॉलिटिशियन भाई साहब, प्रेसिडेंट बन चुका है वो ऑलमोस्ट, या अगला बनेगा कंफर्म है। बड़ी डीलिंग कर रहा है वो भी, जब तक नो होगा ना कि मैं भाई हमने क्राइम कर रखा, ठीक है। तो उस वजह से जब तक मेरे सारे जो दोस्त दास जो बुली कर रहे थे साथ में, जब तक उनमें से 6-7 नहीं ठिल जाते तब तक मैं सीरियस नहीं हूँ इस चीज को लेके। उसका ऐसा कुछ रहेगा। मेरा ये थ्योरी है कि पैनिक नहीं करेगा बंदा एंड तक, जब तक बंदा कियोशी। एक बार तो मुझे लग रहा है कि जो मेन हमारा विलन होगा सबसे टॉप लेवल वाला प्रेसिडेंट टाइप, एक बार तो कियोशी से एक रैंडम आके गली में मिल जाए, कियोशी के बैठे होंगे तो वहां पे सामने आ जाएगा, और भाई मुझे पता है तू सब क्या कर रहा है, ऐसा होएगा मुझे लग रहा है। क्योंकि उसे पता होगा क्या चल रहा है। लेकिन बाद में बोलेगा मुझे नहीं फर्क पड़ता था इन सब लोगों से, जो भी तूने करा गुड फॉर मी, मुझे नहीं ठिकाने लगाना पड़ा। ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ फाइट हो गया, एक डाउन पॉइंट आएगा, देखेंगे क्या सब रहता है। मगर एक पॉइंट ये है कि स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है हमारे यहाँ पे जापान की। यस, तो हाँ, एक हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि हॉलीवुड के कुछ आर्टिकल आ रहे हैं, नहीं जा रहे क्योंकि इससे पहले वो जिनको लीच भी करनी है डायरेक्टर अगस्त के साथ, तो वो देखने मेरे को। क्योंकि लीच में क्या रहेगा, वहां पे वो जिन ऑडिशन में भी वो करेंगे, जज करेंगे, एज ऑडिशन में जज करेंगे। तो वहां पे लीच के बंदे ने हर एक करेक्टर का उसने कर रखा है कि क्या करना है। तो एट दिस पॉइंट एक वो भी बन सकते हैं वो जिन, किसी एक्टर को, कोई एक्टर को रोल नहीं समझ आ रहा, वो जिन 2 मिनट में देखेंगे भाई मैं बताता हूँ एक्टिंग कैसे करते हैं, मैं सिखा दूँ, सब एक्टर को सिखा देंगे। नाइस, तो खुद के खोल लो, सब कुट्टे अपना एक्टिंग स्कूल खोलो, सबको सिखाए जाओ। नाइस, तो नाइस, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट क्या रहता है? नेक्स्ट कुछ नहीं है, हम काम करेंगे, अभी एडिट करेंगे, मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। अभी भी देख रहे हो इतनी यैपिंग के बाद मैंने रैंडम बातें बोल दी। ये बात मैं एक तो मेन बात पता है क्या है, जो तुम लोग जो भी देख रहे हो ना, बिग सल्यूट टू यू गाइस, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ ये वाला पार्ट एडिट। एक मैं लूप बनाता हूँ, करेक्ट ऊपर नीचे होता रहता है। ये बस मेरी यैपिंग चलती है यहाँ पे। क्यों चलती है मैं नहीं बता, क्योंकि चैप्टर छोटा लगता है भाई। मेरा एक स्कैम भी चल रहा है एक तरह से ना। कमेंट करो RPORL, रैंडम वर्ड्स बोल रहे हैं कुछ मैंने, क्योंकि अभी भी देख रहे हो RPORL, डबल नहीं लिख रहा, RPORL, रपोल, पता नहीं जो भी होता है। कमेंट करो अभी भी देख रहे हो तो। यस, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग अब तक। सब्सक्राइब, मेंबरशिप ले लो, क्योंकि मेंबरशिप लोगे वीडियो जल्दी आएगी, मजा आएगा, मजा आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय।